Hello everyone, this is Suryansh. Welcome to our YouTube classes Simple Learn. जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से ट्रायंगल डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल कैसे बनता है और टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है वो कितने टाइप से होता है। टाइप ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देख चुके थे। ट्रायंगल जो होता है वो टू टाइप से डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो वो भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया था। देखिए अभी जो आपका चल रहा है, जो भी लेक्चर हम लोग ले रहे हैं वो आपके क्लास 9 के सब सिलेबस से रिलेटेड क्या है, मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है आपके क्वेश्चंस में यूज होगी नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे तभी तो बनाएंगे। तो ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर है कि आपका 9th का सिलेबस क्या है वो जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग मीडियंस की, मीडियंस के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है, अंत तक बने रहिए, बिल्कुल लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। वीडियो आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, मीडियंस के बारे में, मीडियंस क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मीडियंस, हम लोग बात करेंगे मीडियन की। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ट्रायंगल्स में एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है ना, रे होती है। देखिए यहाँ पे ये आपका पास ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना। हम लोग एक बेसिक से इस तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है, ठीक है ना। आपको कोई भी एक लाइन लेनी है, उस लाइन का आपको बाइसेक्टर लेना है, ठीक है ना। एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, उसको बाइसेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे कोई मेरे पास ये लाइन है ए बी, अगर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिवीजन। क्या होता है, आपको इक्वल डिवीजन करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं। डिवाइड, अब यहाँ पे देखिए इसके टू इक्वल पार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से ये पॉइंट हो गया सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो, अगर हम बाइसेक्ट की बात करें तो ए सी जो होगा आपका सी बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हो गया बाइसेक्ट करना। अब देखिए किसी लाइन को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कंपास से यूज करके बाइसेक्ट करते हैं। कंपास किस तरीके से, जैसे आपको एक लाइन दे रखी है, आपको कंपास में इसकी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, कितनी भी, देखिए यहाँ पे कोई मेजरमेंट ऐसा नहीं, हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, और फुल लेंथ से कम होना। यहाँ पे देखिए कंपास रख के हम लोग इधर आर्क लगाते हैं और वही आर्क सेम इधर लगाते हैं। देन यहाँ पे रख के आप इधर आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों लाइंस को हम लोग देखिए यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं, ठीक है ना, ये देखिए ये कंपास से होता है। हम लोग सिर्फ एक जनरल में पता कर रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है यही आपका क्या कहलाता है, इसका मिड पॉइंट बोलते हैं, या फिर, ठीक है ना, या फिर इसको बाइसेक्टर हो गया। बाय मिड पॉइंट और बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इस दो पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको यही करना होता है। जैसे हमने ये क्या लाइन बीसी ली और इसका जो हमने मिड पॉइंट ले लिया वो आपका मान लिया ये पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका मिड पॉइंट है। अब बात होती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि जो वीडी है आपकी, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वीडी जो लाइन है वो आपकी किसके दे रखी है, डीसी के बराबर दे रखी है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है इसके बराबर होगी। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एक ऐसी मिड पॉइंट, ठीक है ना, ज्वाइन करने वाली इसके अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन उसके मिड पॉइंट से उस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है ना। एक लाइन का मिड पॉइंट लेना है और उसके अपोजिट वर्टेक्स पे, वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ये आपकी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एसी लाइन है, इसका भी मिड पॉइंट बनेगा कुछ, और इसको जब हम इससे ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये लाइन बनेगी, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी मीडियन की अगर हम बात करें तो कोई भी ट्रायंगल है,
ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये हो गया मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक मीडियन बीई है, दूसरी मीडियन जो दे रखी है वो एडी दे रखी है, और तीसरी मीडियन जो होगी वो आपकी सीएफ होगी। तो आपके पास देखिए कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर हम मीडियन की बात करें तो नंबर ऑफ मीडियंस जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है ना। मीडियन क्या होती है, एक देखिए आपके पास ट्रायंगल है, कोई भी एक लाइन है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई भी एक आपको लाइन लेनी है, ठीक है ना। उस लाइन का मिड पॉइंट, जैसे ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, इस लाइन का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, ये लाइन के अपोजिट वर्टेक्स, देखिए अपोजिट वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स जो है वो करस्पॉन्ड मतलब कोइंटीरियर है, पास में ही है। अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, इस लाइन के सामने वर्टेक्स जो है, इस लाइन के देखिए सामने वर्टेक्स आपका यही है सी वाला, इस पॉइंट से अगर इसको जो ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी मीडियन कहलाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक इस तरीके से बनेगी, एक आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मीडियंस हैं, सारी की सारी मीडियन जिस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं जिस जगह पे, वो जो आपका पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ये सेंट्रॉइड होता है। उसके बाद ये जो मीडियंस होती हैं वो डिवाइड करती हैं सेंट्रॉइड में 2:1 में, मतलब ये आपकी 2 होगी तो ये 1 होगी, ये आपकी 2 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये आपके 1 दे रखी है, ठीक है ना। किस तरीके से 2:1 का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपका ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये हमने एक मीडियन डिवाइड की और दूसरी मीडियन ये आपकी दे रखी है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, ये जैसे आपके पास 6 होगी, ठीक है ना, तो ये आपके पास 3 होगी, ठीक है ना। रेशियो जो है इनका इनका देखिए यहाँ पे एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ये देखिए, ठीक है ना। तो रेशियो जो होता है वो 2:1 का, ये देखिए यहाँ पे हमने 2:1 रेशियो में लिखा है, ठीक है ना कि ये लिखा है कि ये 2 होगी, ये हमेशा 1 होगी, फिक्स है, ये रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या हो जाता है आपका, ये 4 हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। ये 6 हो गई, ये 3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये अगर 8 हो गया तो ये 4 हो गया, तो ये रेशियो का मतलब होता है, ठीक है ना, कि इनका जब रेशियो करेंगे तो हमेशा 2 और 1 रेशियो आएगा। तो ये आपकी हो गई मीडियंस के बारे में, ठीक है ना। मीडियन जो होती है आपकी, कोई भी ट्रायंगल है उसमें 3 मीडियंस होती है इस तरीके से। उसके बाद आती है आपकी एल्टीट्यूड। देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे मीडियंस के बाद हम लोग मीडियन के बारे में समझ में आ गया होगा, मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, सारी की सारी मीडियन, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है तो उसमें मैक्सिमम कितनी मीडियन बना सकते हैं हम लोग, 3, ठीक है ना, उनके सबके देखिए नाम। और मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का, सारी की सारी मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस मीडियन का नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। देखिए हम लोग बात करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स के बारे में, कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखिए कहीं भी एल्टीट्यूड की अगर बात होती है तो एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि उसकी जो डिस्टेंस कहां पे है एल्टीट्यूड कहलाती है। तो यहाँ पे ऐसी एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब हम लोग देखते हैं, और एल्टीट्यूड जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एल्टीट्यूड जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, और एल्टीट्यूड और हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर के बारे में, ठीक है ना। एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एल्टीट्यूड आपका क्या कहलाता है, जैसे आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, नॉर्मली आपके पास एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड बनते हैं वो आपके देखिए 3 एल्टीट्यूड होते हैं मीडियन तरीके। एल्टीट्यूड क्या होता है, इस लाइन का, ठीक है ना, इस लाइन पे आपको इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर, देखिए इस वर्टेक्स से एक इसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपकी एल्टीट्यूड कहलाती है। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होता है, तो ये जो आपकी कहलाती है इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ही इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेम सिमिलरली इसी तरीके से इस वर्टेक्स से इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पॉइंट से, जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है और मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है ना, इसका एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, इससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, इस पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सीधी एक रेखा
जो इसको 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। इसी का मतलब एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें जो एल्टीट्यूड होते हैं वो आपके कितने एल्टीट्यूड होंगे, 3। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, जैसे ये डी हो सकता है, ये ई हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये एल्टीट्यूड। अब हम एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड यहाँ पे देखिए आपके कौन कौन से दे रखे हैं। एक एल्टीट्यूड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एडी कहलाएगा। दूसरा जो एल्टीट्यूड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वीई कहलाएगा। और एक एल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, सीएफ कहलाएगा। देखिए मीडियन क्या होती है, एक ऐसी, देखिए उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन होती है, ठीक है ना। देखिए मीडियन जो होती है उसमें अंतर होता है। देखिए 3 चीजें होती हैं, अभी हम लोग एक आगे बात करेंगे इन सेंटर के बारे में। इन सेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर के बारे में। यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, ये ए बी सी, और यहाँ पे देखिए अगर हम इससे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं कैसे कि ये साइड इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन होती है वो मीडियन कहलाती है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो जो होती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है, ठीक है ना। इसको ये हो गया यहाँ, ये एल्टीट्यूड 2 होती हैं। अब देखिए सारे के सारे एल्टीट्यूड जिस जगह पे कट करते हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों सारे एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड जिस जगह कट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। देखिए मीडियंस का इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन जो होता है अब आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। जहां सारी की सारी मीडियन इंटरसेक्शन करती हैं वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। एल्टीट्यूड जिस जगह पे आपके यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है आपका, ऑर्थो सेंटर। अंतर समझ में आया, ठीक है ना। देखिए सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, एक जो चीज होती है वो आपका होता है इन सेंटर। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन सेंटर क्या होता है। देखिए मीडियंस इंटरसेक्ट जिस जगह पे करेंगी वो सेंट्रॉइड हो गया। नाम होते हैं देखिए कभी कभी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सेंटर, इन सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड जिस जगह पे सेंटर करेंगे वो ऑर्थो सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे अब इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर का मतलब एंगल बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो यह देखिए यहाँ पे मीडियंस एल्टीट्यूड में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम लोग देखिए आगे इन सेंटर के बारे में, कि इन सेंटर जो है वो हम लोगों का किस तरीके से बनेगा। देखिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सबसे पहले किस तरीके से बनेगा, कोई भी मीडियंस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, मीडियंस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपका क्या बनेगा, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर कब बनेगा, एल्टीट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर होगा।